हेलो प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं मिश्रित भिन्नों का जोड़। यानी मिश्रित भिन्नों का जोड़ कैसे किया जाता है वो आज के इस वीडियो में हम बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही शानदार तरीके से सीखने वाले हैं। यानी मिक्स्ड फ्रैक्शंस का एडिशन कैसे किया जाता है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए जिससे आपको समझ में आ जाए कि आखिर मिश्रित भिन्नों का जोड़ कैसे किया जाता है। तो बहुत से बच्चे डरते हैं कि सर जी हमें मिश्रित भिन्नों का जोड़ यानी इसको करने से डर लगता है, हमें समझ में नहीं आता कि कैसे किया जाता है ना। तो मैं आपको एकदम आसान तरीके से समझाने वाला हूँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपको करना क्या है, सबसे पहले यानी मिश्रित भिन्न का जोड़ करने के लिए आपको क्या करना है, देखिए ध्यान से समझिए। क्या करना है, सबसे पहले इस मिश्रित भिन्न को आपको तोड़ लेना है सरल भिन्न में, है ना। सरल भिन्न का मतलब समझते हैं आप, जैसे 2/3 ऐसे करके 4/5 ऐसे करके 6/7 ऐसे, ये क्या है सरल भिन्न में तोड़ लेना है, ठीक है। तो मिश्रित भिन्न को आप क्या करेंगे, सरल भिन्न में तोड़ेंगे सर जी। तो यही आपको करना है, ठीक है। चलिए तोड़ते हैं दोस्तों, कैसे तोड़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे, ठीक है, मिश्रित भिन्न को सरल भिन्न में। दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा है, 2 सही 1/3 प्लस 5 सही 1/2 प्लस 3 सही 3 सहित 1/4, ठीक है। तो ये क्या है, मिश्रित भिन्न है, ठीक है। इनके बीच में क्या लगा है, जोड़, ठीक है। प्लस का चिन्ह लगा है इसीलिए मिश्रित भिन्न का जोड़, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे सरल भिन्न में, है ना। तो आपको तोड़ने के लिए क्या करना है, इस 2 सही 1/3 को आप क्या करेंगे, तोड़कर लिखेंगे सरल भिन्न में, है ना। तो हम क्या करेंगे, इस 3 का गुणा 2 से करेंगे, 3 दूनी 6, यानी नीचे वाला का नीचे वाले से गुणा कर लेंगे आपस में और ऊपर वाली संख्या को जोड़ लेंगे, ठीक है। तो 3 दूनी होता है 6 और 6 में जोड़ेंगे 1, ये वाला, ठीक है। तो 3 दूनी 6 और 1 7, तो 7 और ये बटे में 3 हमारा रहेगा, ठीक है। ये वाला 3 बटे में रहेगा। अब प्लस है तो प्लस, ठीक है। इसी प्रकार 5 सहित 1/2 है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, 2 की गुणा 5 से, है ना। यानी नीचे वाले का नीचे वाले से गुणा कर लेंगे, 2 पंजे 10 और इस ऊपर वाली संख्या को जोड़ लेंगे, तो 10 और 1 11, 2 पंजे 10 और 1 11, तो 11 बटे में हो जाएगा दोस्तों 2, ठीक है, ये वाला 2। इसके बाद प्लस है तो प्लस और यहाँ पर क्या 3 सहित 1/4, ठीक है। तो यहाँ पर 3 की गुणा 4 से करेंगे या कहें 4 की गुणा 3 से कर लेंगे, ठीक है। तो आपको इनकी गुणा आपस में करनी है और ऊपर वाली संख्या को जोड़ लेना है, ठीक है। तो 3 चौके 12 या 4 तियां 12 और 1 ये 13, है ना, जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा, है ना। 12 में 1 जोड़ा 13, तो 13 और बटे में हमारा ये 4 रहेगा, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। इतना तो सर जी हम कर लेंगे, लेकिन अब क्या करें, है ना। अब आपको क्या करना है ना, तो ध्यान से समझिए। अब आपको करना है यहाँ पर दोस्तों, क्या है हमारा सरल भिन्न में यानी सरल भिन्न में बदल चुका है, ठीक है। तो इसका लेना है एलसीएम, यानी 3 2 और 4 का लेंगे एलसीएम, तभी हमारा जो है सरल हो पाएगा ये सवाल, यानी हल हो पाएगा, ठीक है। तो 3 2 4 का एलसीएम लेंगे, ठीक है, एलसीएम लेंगे। किसका किसका, 3 2 और 4 का एलसीएम। दोस्तों आपको अगर एलसीएम लेना नहीं आता तो वो भी आप सीख जाएंगे आसान तरीके से, है ना। चलिए सीखते हैं। तो दोस्तों एलसीएम लेने के लिए आपको क्या करना है, यानी लघुत्तम समावर्तक क्या करना है, सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या से हम भाग लगाते हैं या कहीं काटते हैं, ठीक है। तो छोटी से छोटी संख्या क्या है हमारे पास, 2 है, तो 2 से लगा के देखते हैं, है ना। 2 के पहाड़े में 2 आ जाएगा, ठीक है। 4 भी आता है 2 के पहाड़े में और 2 भी आता है, तो 2 से लगाएंगे पहले, है ना। चलिए लगाते हैं, तो 2 से हम लगाएंगे तो 2 के पहाड़े में 3 नहीं आता है, तो 3 ऐसा ही रहेगा। 2 के पहाड़े में 2 आता है एक बार में, तो 2 एकम 2, और 2 के पहाड़े में 4 आता है 2 बार में, तो 2 दूनी 4, ठीक है। इस तरह से लगाएंगे। और देखिए दोस्तों हमारा 2 अभी रह गया है, तो फिर से हम 2 से ही लगाएंगे, ठीक है, 2 से ही लगाएंगे। तो 2 के पहाड़े में 3 नहीं आता, 3 ऐसा ही रहेगा और ये 1 ऐसा ही चलता रहेगा, और 2 के पहाड़े में 2 आता है एक बार में, 2 एकम 2, तो यहाँ पर 1, ठीक है। अब दोस्तों हमारा 3 अभी बाकी है, तो 3 से लगाएंगे, है ना, 3 से ही लगेगा ये। तो 3 एकम 3, 3 के पहाड़े में 3 आता है एक बार में, 3 एकम 3, और ये 1 1 ऐसा ही रहेगा, ठीक है। तो दोस्तों हमारा एलसीएम आ चुका है। अब आप कहेंगे एलसीएम कहाँ पर है सर जी, है ना, कैसे एलसीएम आया है बताइए। तो जो हमने नंबर लिए थे ये वाले, है ना, यही हमारा एलसीएम है। इसको हम आपस में गुणा करेंगे, यही हमारा एलसीएम हो जाएगा। देखिए 2 की गुणा 2 से फिर 3 से, ठीक है। तो इसको लिखना कैसे, 2 फिर 2 फिर 3, है ना, गुणा करेंगे आपस में। तो 2 गुणा 2 गुणा 3, तो 2 दूनी 4 होता है, 4 तियां होता है 12, हमारा एलसीएम आ गया 12 दोस्तों।
तो इसको आप कहाँ पर लिखेंगे, बटे में लिखेंगे इस तरह से। इस 12 को यानी जो एलसीएम आया है इसको आप बटे में लिखेंगे, ठीक है। अब दोस्तों आपको एक काम क्या करना है, इसके बाद आपको लिखने के बाद क्या करना है, क्रम वाइज यानी बारी बारी से आपको क्या करना है, जो हर में संख्या लिखी है ना, ये वाली सभी हर में संख्या लिखी हैं, इनसे आप क्या करेंगे क्रम वाइज, पहले 3 से भाग लगाएंगे 12 में, है ना, फिर 2 से भाग लगाएंगे 12 में, फिर 4 से भाग लगाएंगे। तो चलिए इसको सीखते हैं कैसे लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले 3 से भाग 12 में लगाएंगे, 3 से भाग लगाएंगे दोस्तों 12 में, तो कितना बार जाएगा, 3 चौके 12, 4 बार गए, 4 बार गया दोस्तों, 4 बार, 3 चौके 12, 4 बार। तो 4 की गुणा ऊपर इस 7 से करेंगे, 4 की गुणा 7 से, 7 चौके 28, तो 28 को यहाँ पर लिखेंगे आप, प्लस है तो प्लस, है ना ये वाला। तो इतना करने के बाद अब क्या करेंगे, 2 से भाग लगाएंगे 12 में, ठीक है। जैसे हमने 3 से भाग लगाया, अब 2 से भाग लगाएंगे 12 में, यानी बारी बारी से, ठीक है। तो 2 से हम भाग लगाएंगे 12 में, ठीक है। तो कितना बार जाएगा, 2 छंग 12, 6 बार गया, 2 छंग 12। अब इस 6 की गुणा करेंगे आप ऊपर 11 से, तो 6 की गुणा 11 से, तो 11 छंग 66, है ना, 66, प्लस है तो प्लस। अब दोस्तों 4 से भाग लगाएंगे 12 में, ठीक है। तो 4 से जब हम भाग लगाएंगे 12 में, तो कितना बार जाएगा, 4 तियाँ 12, 3 बार गया, इस 3 की गुणा करेंगे ऊपर 13 से, ठीक है। फिर से समझिए, 4 से भाग जब 12 में लगाएंगे तो 4 तियाँ 12, 3 बार गया, 4 तियाँ 12, 3 की गुणा ऊपर 13 से, 13 तियाँ होता है 39। अब दोस्तों आपको इनको जोड़ लेना है, ठीक है, जोड़ लेंगे, 9 6 15, 15 और 8 23, 23 का 3, हासिल कितना हो गया, 2, ठीक है। और 3 3 ये है, 2 ये हासिल वाला, 3 2 5, 5 और ये 6 11, 11 और 2 13, ठीक है। तो 13 हो गया, बट्टे में हमारा 12। अब दोस्तों ये ऊपर नीचे नहीं कर सकता है ना, अब ये संख्याएं ऊपर नीचे नहीं कर सकती हैं, अगर हम काटेंगे तो आंसर हमारा पॉइंट में आएगा, इसलिए यहाँ पर इसको छोड़ देते हैं और यही हमारा राइट आंसर है। तो दोस्तों इस तरह से आप क्या करेंगे, मिश्रित भिन्नों का जोड़ करेंगे, ठीक है। पहले आपको क्या करना है, मिश्रित भिन्न का जोड़ करने के लिए पहले इसको सरल भिन्न में तोड़ लेना है, ठीक है। फिर क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे और ये सॉल्व करेंगे, यानी इसका क्या करेंगे, ऊपर नीचे संख्याओं को जोड़ेंगे, अगर कोई कटती है तो उसको काट लेंगे, ठीक है। और यहीं पर हमारा जो है सवाल हो जाता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे मिश्रित भिन्न का जोड़ किया जाता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको इसी प्रकार की वीडियोज मिलते रहें। और दोस्तों अभी तक आपने इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है तो शेयर भी कर दीजिए। और दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।